Good morning students. In previous class we discussed about health and occupational structure, literacy rate. Okay. Today we will again discuss about health, adolescent population and national population policy. We discuss here an NPP, National Population Policy of 2000. Four topics we discussed in today's class. First, health. Health is the important issues of any country's development. ठीक है, हेल्थ जो है वो क्योंकि हेल्थी पॉपुलेशन जो है वही किसी कंट्री के डेवलपमेंट में या एज ए रिसोर्स हम कहे तो ह्यूमन बीइंग एज ए रिसोर्स तभी वर्क करेगा जब पॉपुलेशन वहाँ की हेल्थी हो। और ये हेल्थ जो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स से जो सस्टेंशियल जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया है उसके एफर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी उसमें हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी वी कैन से many peoples are lack of the health facilities. आज भी बहुत सारे people जो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसमें बहुत सारे पीपल्स जो हैं उनमें कमियां हैं, बहुत सारे पीपल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। इवन हम विलेजेस की बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन जो है अर्बन रूरल पॉपुलेशन है, मतलब मोस्टली 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन सिचुएटेड इन विलेजेस और उनमें सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर जो है, सैनिटेशन जो है उनको प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जो है दे आर लैक ऑफ दिस फैसिलिटीज़, बाकी तो इन फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के एफर्ट से हमने, और ये एक ऐसा, क्योंकि हेल्दी हम बात करें अगर हेल्थ बहुत अच्छी है तो पर्सन्स इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में एक कंट्री को अपना कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन 1951 की और 2011 का जो डेटाज हम देखें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, 1951 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ओनली 36.7% लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, एक एवरेज लाइफ जो थी पीपल की, हम कह सकते हैं एवरेज जो लाइफ थी वो कितनी थी, सिर्फ 36। ये कब, 1951। ठीक है, 2008 में इसमें देखो कितना, 2011 में इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये 67.7% हुआ। और डेथ रेट भी जो है, ठीक है, लाइफ एक जहां एवरेज लाइफ थी, ठीक है, तो इसका मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, तभी तो एवरेज लाइफ जो थी सिर्फ 36.7, अबाउट 37 ईयर्स। एक पर्सन की एवरेज जो टोटल पॉपुलेशन की हम लोग एवरेज जो एज निकालते हैं तो वो एवरेज अबाउट 37 ईयर्स ओनली, बहुत कम होती है 37 ईयर्स। ठीक है, और 2000, लेकिन गवर्नमेंट के जो सस्टेंशियल डेवलपमेंट किया गया, जो इफोर्ट्स किए गए, बहुत सारी ऐसे वैक्सीन्स स्टार्ट की गई जिनका कोई क्योर नहीं था, उसके बाद 67.7, ऐसा नहीं, कुछ पीपल जो थे मतलब अर्ली एज में उनकी डेथ होती थी, कुछ लोग 60-70 ईयर्स में भी, लेकिन लाइफ जो हम लोग एवरेज एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं तो वो सिर्फ 1951 में 36.7। ठीक है, ये 2011 में इंक्रीज होके 2011 में 67 पॉइंट, तो इसका मतलब डेथ रेट क्या थी हम ये देखते हैं। ठीक है, इन 1951 25 पर 1000 पर्सन, मतलब पर 1000 पर्सन में, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। 25 इज नॉट ऑन द टोटल पॉपुलेशन, 25 इज ऑन द 1000 पर्सन। ओके, इट इज द डेथ, 1000 पर्सन पे डेथ रेट जो थी अपनी कितनी थी, 25%, और ये 2011 में डिक्रीज होके 7.2 पर 1000 पर्सन। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट तो किया है, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनका पीपल्स पे इफेक्ट तो हुआ है,
बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स जो हैं या फिर वो मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो हमने एडवांस मेडिकल सर्विसेज को अडॉप्ट करके जो डेथ रेट है उसमें डिक्रीज किया है, डेथ रेट को बहुत कम किया है। जहां 25,000 में 25 पर्सन्स जो थे वो डेथ रेट थी वो डिक्रीज होके कितनी हो गई 7.2%। ओके, 7.2% पर 1000। तो ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। आज भी जो पीपल सफ़र कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज जो हैं वास्तव में सफ़र कर रहे हैं, उनका इम्प्रूवमेंट होना अभी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ फैक्टर जो है, अगर हम अदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उनका इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट जो है, एजुकेशन का लेवल है, ठीक है, वो तभी इंक्रीज होगा जब हेल्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। हेल्थ की जो कंडीशन है, हेल्थ जो पोजीशन है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है। पर कैपिटा कैलोरीज कंजप्शन है पीपल्स का वो बहुत कम है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो फूड है वो भी पीपल्स को 100% पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर कैपिटा जो कैलोरी कंजप्शन है वो भी जितना होना चाहिए एक डेवलप्ड कंट्री का उतना इंडिया में नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशंस जो है प्रॉपरली पीपल्स को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी डेथ जो है वो माल न्यूट्रिशंस के कारण हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का एफर्ट्स होने के बाद भी, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करने के बावजूद भी ये सारी कमियां जो है वो आज भी पीपल सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशंस जो है वो रूरल एरियाज में नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर क्रिएट्स मैनी डिजीज, ओके। वाटर से सबसे ज़्यादा डिजीज जो स्प्रेड होती है, क्योंकि उसको हम डायरेक्ट जो ह्यूमन बींग्स है बॉडी के अंदर ले रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी पीपल्स को प्योर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फूड जो उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कैलोरीज उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इट इज़ द टॉपिक ऑफ मेजर कंसर्न, मेजर कंसर्न का टॉपिक है हेल्थ जो है, ये क्या है, मेजर कंसर्न टॉपिक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडोलसेंट, एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होती है, इट इज द मेजर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, हाउ मच, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/5 पार्ट जो है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन का है, और इसमें कौन सा ग्रुप आता है, 10 to 19 ईयर्स। 10 to 19 ईयर्स मीन्स सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होती है ह्यूमन बॉडी को, सबसे ज़्यादा जब ग्रोथ होती है एक बिल्कुल चाइल्डहुड से बिल्कुल एडोलसेंट पोजीशन में आना, मतलब बहुत सारे फिजिकल चेंजेस एक ह्यूमन बींग्स में आते हैं। तो जितने फिजिकल चेंजेस आएंगे तो फूड की रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो मोर देन ए चाइल्ड और ए एडल्ट, ठीक है। क्योंकि बॉडी में जब फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेन जो ग्रोथ की एज है ह्यूमन बॉडी की, जो ग्रोथ की एज जो होती है वो 10 to 19 ईयर्स तक ही रहती है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में इस एज को, एडोलसेंट एज को, जिसको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं, इसमें फूड की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है, मोर देन ए चाइल्ड और ए एडल्ट, एक एडल्ट पर्सन से, एजेड से तो ज़्यादा होगी ही होगी, इवन एडल्ट पर्सन से और चाइल्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत सारी पॉवर्टी में होने के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र जो है ये जो सेक्शन है वो करता है। और हम जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है इसमें सबसे बड़ी जो उम्मीद हमें होती है वो इसी एज से होती है, इसी सेक्शन से रहती है, ठीक है। They are the most important resources for the future also, मतलब फ्यूचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ए रिसोर्स, ओके, ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। तो कमिंग रिसोर्सेस तो हम इसी एज को बोलेंगे,
कि कमिंग जो रिसोर्सेस है, जैसे ही 19 क्रॉस करता है, एक पीपल्स जो है एक वर्किंग एज में आ जाता है, किसी न किसी स्किल या तो उसमें डेवलप होने लगती है, या एजुकेशन लेवल उसका बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है, या फिर किसी भी तरह का अगर काम वो करता है, तो वो कमिंग जनरेशन जो है वो यही होती है। तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, एडोलसेंट पॉपुलेशन है। तो क्या फूड की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, और बहुत सारी गर्ल्स जो है वो एनीमिया से सफ़र हो रही है माल न्यूट्रिशन के कारण। गर्ल्स को प्रॉपर जो इस एज में, क्योंकि ग्रोथ जो है वो उसी एज में हो रही है, बहुत सारे चेंजेस जो हैं उनकी बॉडीज़ में होते हैं, ऐसे में उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, और प्रॉपर फूड उनको नहीं मिल सकता है, तो कई डिजीज़ से उनको सफ़र करना होता है। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं एनीमिया से सफ़र कर रही है, इन द लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, and poor nutrition lead the deficiency and stunt growth also। poor nutrition के कारण उनकी growth भी proper नहीं होती, ठीक है, they suffer of malnutrition and stunt growth। उनकी जो growth जो एक proper होनी चाहिए उस level के growth नहीं हो पाती है, क्योंकि एक प्लांट में हम जितनी मैन्यूर डाल रहे हैं, जितने फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जितना पानी उसको देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी ग्रोथ होगी। सेम प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है। जिस तरह का फूड हमें मिलेगा, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी होगी, उसके अकॉर्डिंग बॉडी की ग्रोथ होगी। और मेंटली एंड फिजिकली बोथ टाइप ऑफ ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी और मेंटल ग्रोथ भी, वो हमारे मोस्टली डिपेंड ऑन अवर फूड। और ये प्रॉपर हमें नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगी, बहुत सारी डिफिशियंसीज जो है, कमियां जो है हमारी बॉडी में आ जाएंगी, बहुत सारी डिजीज जो है उससे हमें सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गर्ल्स जो हैं एनीमिया से सफ़र कर रही है, और अवेयरनेस इम्प्रूव्ड थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। ये अवेयरनेस, अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इलिटरेट पेरेंट्स हैं, उनको ये नॉलेज ही नहीं होता है, तो ये अवेयरनेस किससे, एजुकेशन से ही इम्प्रूवमेंट होगी, या फिर लिटरेसी रेट में इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, वो उस पर अगर कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे में हम लोग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनसे निकल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि लिटरेट जो पेरेंट्स होंगे वो इलिटरेट पेरेंट्स से ज़्यादा अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको फीड कर पाएंगे, ठीक है। उनको किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में होंगी, घर में अगर एक बच्चा है, 2 चिल्ड्रन किड्स हैं, तो उनकी फीडिंग और 6 जो किड्स हैं या 8 किड्स हैं, उनकी फीडिंग में भी डिफरेंस आएगा, उनके एजुकेशन में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, उनकी ग्रोथ में भी बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। इसलिए सबसे गवर्नमेंट को क्या करना है कि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि हमारा जो कमिंग जो जनरेशन्स होती है, फ्यूचर जो है कंट्री का, वो सारा एडोलसेंट एज ही होती है, ठीक है। यही जो एज है, ये जो चिल्ड्रन है, वही कंट्री का फ्यूचर होती है। कंट्री को डेवलप्ड करने में सबसे ज़्यादा जो वाइटल रोल है वो यही पॉपुलेशन प्ले करती है, ठीक है। ये हो गया एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन इन बिटवीन 10 to 19 ईयर्स, जो पॉपुलेशन 10 से 19 ईयर्स के बीच में, और जिसको प्रॉपर अटेंशन की, सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट। क्योंकि बॉडी चेंजेस जो है, बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ भी है, और स्पेशली फिजिकल जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा 10 to 19 ईयर्स में ही होती है, ठीक है। तो इस एज में अगर प्रॉपर फूड मिला, न्यूट्रिएंट्स फूड मिला, बैलेंस डाइट अगर बच्चे को मिल रही है, तो ऐसे में उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं होगी, नहीं तो एक स्लंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ वो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे डिजीज से उसको सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पेरेंट्स जो इलिटरेट हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जिनको इन सब का नॉलेज नहीं है, ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को, अपने वो जो किड्स हैं उनको प्रॉपर फीड भी नहीं कर पा रहे होते हैं,
प्रॉपर फीडिंग उनको नहीं दे पा रही है। जैसे मैंने प्लांट का एग्जांपल दिया, जितना हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर डालेंगे उतना ही वो हमें फल देगा, ठीक है, उतनी ही उसकी ग्रोथ होगी। तो जितना मैन्यूर हम अपनी बॉडी में डालेंगे, फूड अपनी बॉडी में डालेंगे, एक बैलेंस डाइट हम अपनी बॉडी में डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो माल न्यूट्रिशन के कारण एनीमिया से सफ़र हो रही है, और भी बहुत सारे बॉयज़ भी जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन के कारण डेथ भी हो जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज से सफ़र होना पड़ता है, उनको प्रॉपर मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है। और ये रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी? पॉपुलेशन पे अगर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी, एजुकेशन को सबसे ज़्यादा स्प्रेड करना होगा, तभी हमारी जो नेक्स्ट कमिंग जो जनरेशन है उनमें इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, उनमें ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है वो 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/5 पार्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, मोस्ट कंसर्न पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो। सबसे ज़्यादा अटेंशन वाला जो सेक्शन है, एज ग्रुप है, वो भी एडोलसेंट पॉपुलेशन ही है, ठीक है। पॉपुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीदें जो है वो भी कमिंग जनरेशन से ही होते हैं। एक एजड पर्सन से, बच्चे से हम कोई ज़्यादा नहीं रखते कि बच्चा जब तक एक एडल्ट में नहीं आएगा, जब तक 20 ईयर्स का नहीं होगा तब तक वो 10 ईयर्स से पहले तो छोटा बच्चा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद एक एडल्ट पर्सन है वो अपने किसी न किसी वर्क में इन्वॉल्व हो जाता है, एजड पर्सन जो है वो रिटायर एज में हो जाते हैं। तो कमिंग जनरेशन जो है वो हमारी एडोलसेंट पीपल ही, पॉपुलेशन जो है वही होती है। नेक्स्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? एनपीपी, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। एक द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। ऑब्वियसली प्लानिंग ऑफ द फैमिलीज, फैमिली प्लानिंग जो है, ठीक है, अगर एक फैमिली है उसमें एक जो कपल है उसके पास 6 किड्स हैं, 8 है, ठीक है, या फिर मोर देन 4 है, और इनकम जो है उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में क्या होगा? प्रॉपर ना तो वो अपने बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दे पाएगा, ना उनकी एजुकेशन पे प्रॉपर अटेंशन उनको नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल में उनको नहीं देख पाएगा। एक बच्चे को ध्यान दे या 6 बच्चों को ध्यान दे, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन भी वो उनको नहीं दे सकता है, ठीक है। हेल्थ जो है वो भी इनकम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही फूड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग जो है वो इम्प्रूव क्या करती है? इंडिविजुअल हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिविजुअल की जो हेल्थ है और एजुकेशन है वो फैमिली प्लानिंग से ही इम्प्रूव होगी, ठीक है। हम माने या ना माने, वास्तव में एक स्मॉल जो फैमिलीज है, अगर फैमिली में सिर्फ 2 किड्स हैं तो पेरेंट्स जो है उनकी हेल्थ से लेकर और उनकी एजुकेशन को लेकर फुल्ली अवेयर होंगे, ठीक है, फुल अटेंशन दे पाएंगे। हालांकि कम इनकम में भी वो 2 किड्स को तो इजीली अटेंशन दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पूरे एक क्रिकेट टीम अगर उन्होंने बना रखी है, 10-12 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, ऐसे में पेरेंट्स किस किस पे ध्यान देंगे? कभी किसी की हेल्थ बिगड़ रही है तो कहाँ उनको स्कूल में भेजें? स्कूल में बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान, एक टीम बनाई, क्या है वो? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। 1952 फर्स्ट टाइम इन 19 फैमिली प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट, ओके। 1952 में गवर्नमेंट के बाद फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि फैमिली, जैसे ही गवर्नमेंट को लगा कि पॉपुलेशन जो है वो तो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है,
तो पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पीपल्स को अवेयर करना स्टार्ट किया गया, बहुत सारी बाउंडेशंस उन पे लगाई गई, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी ऑन अवेयरनेस ही जरूरी है। जब तक पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक पेरेंट्स को खुद को ये समझ में नहीं आएगा कि हमें फैमिली जो प्लानिंग है वो क्यों जरूरी है, क्यों गवर्नमेंट उस पे बार बार हमें प्रेस किया जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में रूल्स जो है लॉज बनाए जा रहे हैं, तब तक गवर्नमेंट के इफर्ट्स भी फेल हो जाएंगे। गवर्नमेंट्स अकेले अगर इफर्ट्स करती है, ठीक है, लॉज भी बनाती है, और पीपल जो है दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर फैमिली प्लानिंग पे अगर पीपल्स जो है उन वो अवेयर नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट लॉज बना रही है, तो ऐसे में कोई भी जो आउटपुट है वो नहीं निकल के आएगा। दोनों तरफ से अगर इफर्ट्स किया जाए, गवर्नमेंट भी इफर्ट्स करे, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, जब तक पीपल्स पे स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज नहीं किए जाएंगे तब तक पीपल्स जो है वो अवेयर नहीं होंगे, तब तक मानेंगे नहीं, अवेयर नहीं, मानेंगे नहीं। अवेयर तो एजुकेटेड पीपल है, समझदार है, वो तो इशारे से ही समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन भी है, जब तक उन पर स्ट्रिक्ट लॉज अगर इम्पोज नहीं किया जाए तब तक वो बाज नहीं आते, तब तक नहीं मानते, नहीं समझते। तो कुछ गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और तब कुछ पीपल्स में भी अवेयरनेस एजुकेशन स्प्रेड करनी पड़ेगी, तभी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। तो सबसे पहले 1952 जो था वहाँ पे फैमिली प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है प्लान इफर्ट्स, बहुत सारे इफर्ट्स जो थे उन्होंने किया, उन्होंने बहुत सारे इवन जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 था उसने 14 ईयर्स था, ठीक है, अप टू 14 ईयर्स इट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है, पीपल्स को फ्री एजुकेशन, जो चिल्ड्रंस है 14 ईयर्स तक के उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई। फिर भी देखो बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी इलिटरेट है, स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स वास्तव में अवेयर नहीं है। फ्री एजुकेशन होने के बाद भी मतलब उनको ऐसा नहीं है कि वो पॉवर्टी के कारण अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो 14 ईयर्स तक फ्री मिल रही है। तो इसका मतलब उनमें क्या है, किसकी कमी है, अवेयरनेस की कमी है, एक्टिव नहीं है वो, ठीक है, अटेंटिव नहीं है, उनको अपनी जो बच्चे की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, तभी वो उसको स्कूल नहीं जाने पड़ रही है। लेकिन अगर पैसों की कोई दिक्कत होती तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, उसके बावजूद भी वो स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है वो अपने चिल्ड्रंस के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। एजुकेशन रिड्यूसिंग इनफैक्ट मॉरलिटी, जो इनफैक्ट है उसकी मॉरलिटी को भी इसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रिड्यूस किया गया। डेथ रेट जो थी उसको रिड्यूस किया गया, कम किया गया। बिलो 30 पर लाइव बर्थ, ओके, कितना कम हो गया, 30% पर 1000 पर्सन, 30% पर 1000 लाइव जो बर्थ है उतना रिड्यूस कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनिकेशंस चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन्स, आजकल देखो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके बर्थ से 3 मंथ्स इन 6 मंथ बहुत सारी वैक्सीन्स लगाई जा सकती है। बहुत सारे पोलियोज जो है, जो लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई क्योर नहीं था, उसकी वैक्सीन्स जो है बच्चे के बर्थ के टाइम ही लग जाते हैं, 3-4 वैक्सीन्स बच्चों के लगाई जाती है। तो जो ऐसी डिजीज थी जिनका कोई क्योर नहीं था, ऐसी वैक्सीन्स जो है जिनसे बच्चे की डेथ होती थी, उस पर एनपीपी के थ्रू कंट्रोल किया गया, ठीक है। प्रमोटिंग डिकेड मैरिज ऑफ द गर्ल्स, जो गर्ल्स थी जिनको अर्ली एज में जिनकी मैरिज की जाती थी उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। और जैसे 10 इयर्स या 12 इयर्स में अगर 14 इयर्स में लगभग जो चाइल्ड्स हैं, एडोलसेंट्स हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, और ऐसे में अगर उनकी मैरिज भी हो जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियसली होगी। तो गर्ल्स की जो मैरिज एज है, जो बच्चों की जो मैरिज एज है उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया, उसको इंक्रीज किया गया, उसको बढ़ाया गया, ठीक है। उसको 10 to 15 से एक फिक्स एज की गई, 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज, ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, ठीक है।
पीपल्स के लिए बहुत सारे फैमिली से रिलेटेड वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद भी, बहुत सारे इफर्ट्स गवर्नमेंट के करने के बाद भी पीपल्स, मोस्टली पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट दीज प्रोग्राम्स, दीज प्लानिंग। उसके बाद भी हम कहते हैं कि बहुत सारे पीपल जो आज भी हमारे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ही हो रही है, उस पर कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इतने एफर्ट्स के बाद भी 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी अवेयर नहीं है। तो एनपीपी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए। फैमिली प्रोग्राम्स जो है एक मॉरलिटी रेट जो होती है बच्चे की, उस पर रिड्यूस किया गया। गर्ल्स चाइल्ड जो है उनकी मैरिज जो एज है उसको प्रमोट किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। एंड अचीविंग इम्यूनिकेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट मैनी वैक्सीन्स, एक बच्चे की जो इम्यूनेशन पावर है, इम्यूनिटी पावर है, उसको इंक्रीज किया गया बहुत सारी वैक्सीन्स के थ्रू, कि स्टार्टिंग में बच्चे को वैक्सीन्स देके उनका इम्यूनिटी पावर जो है उसको इंक्रीज किया गया, मैरिज एज को इंक्रीज किया गया, ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू स्टार्ट किए गए। नाउ नेशनल एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट, एक एडोलसेंट एज और एनपीपी क्या है, क्या रिलेशंस है दोनों में, कि नेशनल प्रोग्राम है उसने एडोलसेंट एज के लिए क्या किया, क्या दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है। एनपीपी आइडेंटिफाइड एंड एडोलसेंट इज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। एनपीपी आइडेंटिफाइड जो 2000 है वो, और एडोलसेंट जो क्या है, हम पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एडोलसेंट एज जो है इट इज़ द मैटर ऑफ मेजर कंसर्न। सबसे ज़्यादा अगर उस एज पे अटेंशन किया जाए, ध्यान दिया जाए, उनको कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकाला जाए तो बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप कम हो जाएगी। एडोलसेंट जो चाइल्ड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही एज है जो अपने पाथ से प्रोहिबिट करती है, ठीक है, भटकती है, ठीक है। तो इस एज में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, ठीक है। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड एनपीपी एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन के एंटिटी और एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है उसका क्या रोल है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने इन एडोलसेंट, इन ये जो पॉपुलेशन है 11 to 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, इनके लिए एनपीपी ने क्या प्रोग्राम किया, क्या डेवलपमेंट किया, ठीक है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनवांटेड नीड टू अटेंशन टू ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पॉपुलेशन है जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पाथ जो है यही पॉपुलेशन भटकती है, ठीक है। अगर इस एज से निकल गए, बहुत अच्छे से इस एज से निकल गए, तो उसके बाद कोई डर नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से अपनी प्रोग्रेस, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, किन चीज़ों पे एनपीपी ने मतलब इम्प्रूवमेंट किया पीपल्स में। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, एडोलसेंट है, वो ना तो वो बच्चे रहते, ना उनमें एक समझ आती है, तो कई बार वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के शिकार भी, विक्टिम भी हो जाते हैं। तो उससे उनको प्रोटेक्शन किया गया, उनको अवेयर किया गया पीपल्स को, और ये अवेयरनेस उनको एजुकेशन के थ्रू ही दी जा सकती है। बच्चे को प्रॉपर अगर एजुकेशन होगी, नॉलेज होगा इस मैटर का, तो बच्चा ऐसी गलतियों से या फिर इस तरह की चीज़ों से वो बच पाएगा, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारी डिजीज जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिट करने से क्रिएट होती है, ठीक है। और ये भी सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो एडोलसेंट एज में होती है। तो इसके लिए भी एनपीपी ने बच्चों को नॉलेज, एजुकेशन दिया, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, ठीक है। और
इस एज के लिए, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है एडोलसेंट की, ठीक है। एनपीपी ने ऐसे क्या प्रोग्राम किए कि जो एडोलसेंट की प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया गया, ठीक है, उसको उनसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट उनकी प्रॉब्लम स्पेशली ज़्यादा क्या रहती है कि उनमें एक अवेयरनेस की कमी होती है, एक नॉलेज की कमी होती है, या उस फील्ड का उनमें एजुकेशन नहीं होती, उस फील्ड का उसको नॉलेज नहीं होता। और स्पेशली क्या होता है, एक तो अनवांटेड जो डिजीज, अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए गर्ल सफ़र हो जाती है। सेकंड जो है ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है, ठीक है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है उसकी में ये जो सेक्शन है वो उसका सफ़र हो जाता है। तो उसके लिए एनपीपी ने क्या किया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज ने उसके लिए क्या किया, फर्स्ट डिलेड द मैरिज एज, सबसे ज़्यादा तो प्रमोट किया मैरिज एज को। अगर मैरिज एज प्रमोट हो गई, अगर हम 15 साल 14 ईयर्स 15 ईयर्स 16 ईयर्स बच्चों को मैरिज ना करके उसको प्रमोट करें, आफ्टर 20 ईयर्स उनकी मैरिज करें, तो तब तक उनमें नॉलेज भी आ जाएगा, तब तक वो ऐसी एज में नहीं रहेंगे कि उनको उनका नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है। एंड चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन, उनको वो एजुकेशन दी गई अबाउट द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की जो एजुकेशन है जो वास्तव में बच्चों को नहीं रहती है और बहुत सारे मिस्टेक्स उनके द्वारा हो जाती है, तो उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड की गई। थर्ड, मेकिंग contraceptive services accessible for affordable, providing food supplement, nutritional services, prevent child marriage, ठीक है। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट, उनको प्रॉपर जो फूड जो रिक्वायरमेंट है उनकी फूड की वो उनको प्रोवाइड की गई, ठीक है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज मतलब उनका जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो उनको प्रॉपर दिया गया, उनको इस चीज़ का नॉलेज दिया गया कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के फूड की उनको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फूड कंज्यूम करे, ठीक है। प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट किया गया, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिलेड मैरिज और प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। और सबसे मेन रीज़न जो इसका है ये होता है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। जो एडोलसेंट की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो चाइल्ड मैरिज से भी क्रिएट होती है, ठीक है। जब तक चाइल्ड मैरिज पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस किया ही जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती ही रहेगी। और एनपीपी गवर्नमेंट जो है, हालांकि देखो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बैन किया हुआ है कि 18 ईयर्स और 21 ईयर्स गर्ल्स बॉयज़ रिस्पेक्टिवली से बिलो वी कांट डू मैरिज, हम लोग उनकी मैरिज नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आज चोरी छुपे बहुत सारी जो मैरिजेस हैं वो बिलो 18 ईयर्स में भी की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब दे आर नॉट अवेयर, वो लोग अवेयर है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि जो बच्चा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ जाएगा उससे उसको निकाला जाए। पेरेंट्स जो हैं उसके लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ उनको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। और ठीक है उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं। एडोलसेंट एज में, एक छोटी एज में बच्चा जो है वो खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। अगर उसकी मैरिज की जा सकती है तो वो एक से दो होंगे, वो दोनों पेरेंट्स पे डिपेंड होंगे, ठीक है। अर्निंग सोर्स उसके पास अपना ही नहीं होता है तो वो कैसे फिर वो क्या करेंगे, एजुकेशन को स्टॉप करके किसी न किसी छोटे मोटे लेबर टाइप के वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब मनी की रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम फिर ये नहीं देखते कि हम वेट करें, स्टडी करें। फिर ऐसे में क्या होता है, जिस तरह का काम हमें मिलता है उस तरह के काम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उस वक्त पेरेंट्स को नहीं सोचते, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये अपना चैप्टर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एज कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेल्थ है, ठीक है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एडोलसेंट पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वी वुड बी डिस्कस्ड इन दिस
चैप्टर हम इस चैप्टर में डिस्कस्ड कर चुके हैं. नाउ कम्स ऑन एक्सरसाइज. उसके बाद हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एक्सरसाइज, क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. आपको पूरे टॉपिक्स समझ में भी आएंगे. अब आपको जो नोटबुक में करना है वो एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, आपके पास बुक होगी, बुक में आप एक्सरसाइज देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 आई विल एक्सप्लेन इन क्लास. मैं आपको 1 से 6 तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, सबके आंसर्स आपको बताऊंगी. आपको अपनी नोटबुक में जो है डू बाय योरसेल्फ. ओके, आपको नोटबुक में अपनी से खुद करना है, अपनी लैंग्वेज में करो. ठीक है, आंसर मैं आपको बहुत ही आराम से पूरा एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद आप अपनी नोटबुक में ये सब आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ठीक है, थैंक यू.